सभी को नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गगन द डिजर्विंग इंडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं यूपीएससी एग्जाम में। तो उसी ही सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है 19th एडिशन ऑफ दिव्य कला मेला। तो जो 19वां दिव्य कला मेला है उसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। अबाउट दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला क्या है? दिव्य कला मेला एक वार्षिक मेला है जो हर एक वर्ष आयोजित किया जाता है। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस मेले को आयोजित किया जाता है। और ये जो मेला है ये मुख्य रूप से किस विषय वस्तु पर बात करता है? दिव्य कला मेला जो है, दिव्यांग जितने भी जन होते हैं उनकी प्रतिभाओं को, उनकी क्षमताओं को और निखारा जाए, वो इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और पहला जो दिव्य कला मेला था वो 2016 में आयोजित किया गया था। द फर्स्ट मेला वाज हेल्ड इन 2016। 2016 में पहला दिव्य कला मेला आयोजित किया गया था। उसके बाद से पूरे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न शहरों में दिव्य कला मेला जो है तो आयोजित किया जाता है। तो अभी हाल ही में 19वां जो दिव्य कला मेला है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, वहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं विशाखापट्टनम के, श्री एस अब्दुल नज़ीर, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। और उनके साथ सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। और इस मेले को आयोजित करने के पीछे की जो मेन जो वजह है वो है प्रमोट करना है किस चीज़ को, कि जो दिव्यांग जन हैं वो किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें और अपनी योग्यता को दिखा सकें, ताकि समाज में वो भी अपना एक अहम रोल निभा सकें। तो उसके लिए इस मेले का आयोजन किया गया था अभी। तो बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट और इनिशिएटिव की, कि इसके लिए किस तरह की वित्तीय सहायता दी अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, और जो हमारे वहाँ की सरकार है उन्होंने किस तरह की पहल करी। तो इस मेले में लगभग 10 जो दिव्यांग बेनिफिशरीज थे उनको लोन दिया गया। 40 लाख लगभग उन्हें लोन दिया गया, जो 10 दिव्यांग वहाँ के लाभार्थी हैं। और इस लोन को प्रोवाइड कौन करवाता है? NDFDC, जिसे हम कहते हैं नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो NDFDC इसका मतलब हुआ। तो 40 लाख का जो लोन है वो उन्हें दिया गया, 10 जो लाभार्थी हैं दिव्यांगजन। ये लोन किस चीज़ के लिए दिया गया? ताकि वो अपनी क्षमताओं को और उजागर कर सकें, अपनी योग्यताओं को और निखार सकें और अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकें, जिससे कि वो आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। इस चीज़ के लिए उन्हें लोन दिया गया है। बात करते हैं शोकेसिंग टैलेंट्स की, कि इस मेले में होता क्या है। तो इस मेले में लगभग 100 से अधिक जो दिव्यांग आर्टिशंस हैं उन्होंने भाग लिया, जो कि लगभग 20 प्रदेशों से और यूनियन टेरिटरी से उन्होंने भाग लिया है। इसमें 100 से ज़्यादा जो दिव्यांग आर्टिशंस हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भाग लिया किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की वो प्रदर्शनी कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक का जो पॉइंट है यहाँ पे शोकेसिंग टैलेंट्स का, कि भिन्न भिन्न तरह के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और पैकेज्ड फूड, उस तरह के प्रोडक्ट्स का उन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है इस मेले में। कि विशाखापट्टनम से ही नहीं बल्कि वहाँ के आसपास के या और प्रदेशों से भी, जैसे कि लिखा गया है कि 20 प्रदेशों से और केंद्र शासित प्रदेशों से वहाँ पे जो दिव्यांगजन हैं उन्होंने भाग लिया है। तो अपने जैसे भी उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स बनाए होंगे या हैंडलूम्स बनाए होंगे या बहुत तरह के खाद्य पदार्थ उन्होंने बनाए हैं, तो उनका उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया है। और वहाँ पे एक पहल की गई है वोकल फॉर लोकल के लिए। जो वोकल फॉर लोकल के लिए एक पहल की गई है, ये समर्थन करती है वहाँ की सरकार का। ये जो पहल है वोकल फॉर लोकल, ताकि वहाँ की जो स्थानीय जो लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं या और भी कारीगर हैं, दिव्यांग कारीगर हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सक्षम हो, वो उसमें बहुत अच्छे से सुधार कर पाएँ और समाज में अपना हिस्सा ले पाएँ बहुत अच्छे तरीके से, और फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो पाएँ। तो बात करते हैं इवेंट डिटेल्स की। द फेयर इज ओपन फ्रॉम सितंबर 19 टू 29। अब ये जो मेला है ये 19 सितंबर से शुरू किया गया है और ये 29 सितंबर तक चलेगा। और हर रोज ये सुबह 11 बजे से शुरू होता है और 9 बजे तक रात तक ये चलता है, जहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स बाहर से आए हैं घूमने के लिए। जैसे हम भी मेले में जाते हैं, घूमते हैं, तो बहुत सारे आगंतुक बाहर से आते हैं और वो वहाँ पे लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं। दिव्यांग जो आर्टिस्ट्स हैं वो बहुत सारे कि वहाँ पे क्या करते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी वहाँ पे होती हैं, हो रही हैं अभी। 19 से अभी शुरू हुआ है, 29 तक चलेगा।
तो बहुत सारे जो आगंतुक हैं वो वहाँ पे बहुत मज़ा लेते हैं और जो हमारे ये दिव्यांग भाई हैं, बहुत तरह की अपने जितनी भी इनकी क्षमताएँ होती हैं, योग्यताएँ होती हैं या इनकी प्रतिभाएँ होती हैं, उनको वहाँ पे दिखाते हैं। इवेंट में ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो बात करते हैं कमिटमेंट टू इंक्लूजन की कि इसके लिए क्या बातचीत करी जो वहाँ पे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इनसे बढ़ावा मिलता है, समाज को बहुत बढ़ावा मिलता है। समाज में जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं, बहनें हैं, माताएँ हैं, बहुत सारे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम क्या करते हैं, उनके अंदर जो छिपी क्षमताएँ होती हैं, प्रतिभाएँ होती हैं, उनको उजागर करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम करवाए जाने चाहिए, इस तरह की बात कही है डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी ने और वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने। और उन्होंने ज़ोर दिया है कि स्वच्छता पे भी और सामाजिक कल्याण पे भी। तो ये जो सारी बातें अभी हमने करी हैं दिव्या कला मेला के बारे में, जो 19वां मेला अभी आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में, आंध्रा यूनिवर्सिटी में, आंध्र प्रदेश में। इस मेले के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं, वो किस तरह से अपनी प्रतिभाओं को और ज़्यादा उजागर कर सकते हैं, निखार सकते हैं। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।